हमास के सरबराह याह्या सिनवार की शहादत के बाद अल-कासिम ब्रिगेड के हमलों में शिद्दत आ गई है। अल-कासिम के जंगजुओं का तबाहकुन हमलों में गजा सेहूनी फौजियों का कब्रिस्तान बनने लगा है। हमास ने गजा में सेहूनी फोर्सेस के साथ झड़पों और इन्हें नुकसान पहुंचाने की वीडियोस जारी कर दी। हमास के अस्करी विंग अल-कासिम ब्रिगेड्स ने शुमाली गजा के जबालिया कैंप में इसराइली टैंक तबाह करने की वीडियो जारी की है। इसराइली टैंक को बारूदी सुरंग से तबाह किया गया। टैंक तबाह होने से इसमें मौजूद इसराइली फौज के कर्नल दक्सा हलाक, जबकि 3 अफसरान शदीद जख्मी हो गए, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। तहकीकात के मुताबिक कर्नल दक्सा 3 दीगर अफसरान के साथ अपने टैंक से निकलकर कुछ मीटर दूर एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर गया, ताहम इस मुकाम पर पहले से बारूदी सुरंग बिछी हुई थी। इसराइली फौज ने जबालिया कैंप के महाज पर कर्नल की हलाकत की तस्दीक करते हुए बताया कि 401वीं ब्रिगेड का कर्नल दक्सा शुमाल में हमास से लड़ाई में हलाक हुआ। कर्नल दक्सा गजा में हलाक होने वाले सीनियर तरीन इसराइली फौजी एहलकारों में से एक है। इसराइली मीडिया के मुताबिक कर्नल दक्सा को जून में 401 ब्रिगेड का सरबराह बनाया गया था। कर्नल दक्सा 2006 के लबनान जंग में शामिल रहा था, जहां इसने ईता अल-शब के जंग में हिस्सा लिया था, जिसमें इसराइली फौज को हिजबुल्लाह के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अल-कासिम ब्रिगेड्स ने जबालिया कैंप में इसराइली फौज पर हमलों की वीडियोस भी जारी की हैं। जबालिया कैंप में मुजाहिदीन और इसराइली फौज की गली मोहल्लों में लड़ाई जारी है, जिसमें कई इसराइली फौजी हलाक और जख्मी हो चुके हैं। इब्रानी मीडिया ने बताया कि 401 बख्तरबंद ब्रिगेड के कमांडर के अलावा सेहूनी फौज की बटालियन 162 और बटालियन 52 के कमांडर भी शुमाली गजा के इलाके जबालिया में फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की घात लगा के जाने वाली कार्रवाई का निशाना बने हैं और इब्तदाई रिपोर्टों के मुताबिक वो दोनों भी हलाक हो गए हैं। इसराइली मीडिया ने 401वीं टैंक ब्रिगेड के 52वीं बटालियन के 2 इसराइली फौजियों की हलाकत की तस्दीक भी की है, जिनकी शनाख्त स्टाफ सार्जेंट अफेरबर कोच और सार्जेंट एलशाई योंग के तौर पर की गई है। इनकी हलाकतों के बाद गजा में हमास के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाइयों और सरहद के साथ फौजी ऑपरेशंस में इसराइल के हलाक फौजियों की तादाद 357 हो गई है। इसराइली फौज ने यह भी ऐलान किया है कि 188वीं टैंक ब्रिगेड की 53वीं बटालियन का एक अफसर जनूबी लबनान में एक धमाका खेज ड्रोन के हमले में शदीद जख्मी भी हुआ है। हमास मीडिया के मुताबिक मुजाहिदीन ने शदीद लड़ाई के बाद सेहूनी फौजियों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसके अलावा अल-कासिम ब्रिगेड्स ने जबालिया में एक इसराइली जासूस ड्रोन को पकड़ लिया, जिसकी वीडियो भी जारी की गई है। गजा में सेहूनी फौज की एक बख्तरबंद गाड़ी पर हमले में भी मुतअद्दिद गासिब फौजी हलाक और जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सेहूनी हुकूमत के फौजी हेलीकॉप्टर के जरिए हलाक और जख्मी होने वाले फौजियों को मकबूजा शहर बेर अल सबाह के सोरोका अस्पताल मुंतकिल किया गया। उधर हमास के सरबराह याह्या सिनवार का शहादत के बाद सोशल मीडिया सारफीन ने अपने डिजिटल तख्लीक के जरिए इन्हें खराज अकीदत पेश करते हुए सैदुल तूफान का लक़ब दिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सार्फिन की जानिब से याह्या सिनवार के डिजिटल आर्ट्स और खाकों की भरमार देखने को मिल रही है। इन इमेजेस को याह्या सिनवार की शहादत की याद में बनाया गया है। इन प्लेटफॉर्म्स पर गर्दिश करने वाले इमेजेस में सिनवार की आखिरी लम्हात में मुज़ाहमत को दिखाया गया है, जब वो गजा में इसराइली अफवाज का मुकाबला कर रहे थे। इन इमेजेस में सिनवार को अपनी छड़ी थामे दिखाया गया है, जिससे उन्होंने इसराइली फौज की पेशकदमी को रोका। फ़लस्तीनी कुफ्या पहने हुए और वो कुर्सी जिस पर बैठकर उन्होंने इसराइली कब्जे के खिलाफ अपनी मज़ाहमत का इजहार किया, इन तस्वीरों ने इन लम्हात को हमेशा के लिए अमर कर दिया है और याह्या सिनवार सैदुल तूफान के लक़ब से याद किया जा रहा है।